हाँ जी मित्रों, थोड़ा देर आते टू ऑल ऑफ यू। देखो बेसिकली जो ये अपना 9th क्लास का फिजिक्स का चैप्टर है, फर्स्ट वाला मोशन, तो उसका ना एक सेगमेंट आज अपन कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो बस आज जो हम लोग समझने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा मोशन एंड रेस्ट। तो इस टॉपिक को जो है हम लोग डिटेल में समझेंगे। ठीक है, देखो एक्चुअली ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, तो इसमें अलग से वीडियो बनाने की ज़रूरत क्या थी? ज़रूरत थी भाई, जब भी अपन बात करते हैं ना मोशन एंड रेस्ट, तो बहुत सारे बच्चे को ना मोशन सर जो रुकी हुई है, रेस्ट सर हाँ सॉरी मोशन मतलब जो सर चीज़ें चल रही है, एंड रेस्ट का मतलब सर जो रुकी हुई है, उसको ना इतना ही सेंस होता है। लेकिन नहीं, हमारा यही कोशिश रहता है कि जब भी तुम हमसे कोई टॉपिक पढ़ते हो ना, तो उस टॉपिक में जितना तुम समझे हो उसी से और आगे थोड़ा सा सोचने की क्षमता तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। क्योंकि बेटा अगर तुम आगे जाते हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे, तो तुम्हारे अंदर जो सोचने और समझने की क्षमता है वही कहीं ना कहीं काम देगी। ठीक है, सो इसीलिए इसमें थोड़ा सा डीप एंड डाइव करने वाले हैं अपन। देखो मोशन एंड रेस्ट, ये वर्ड तुम लोगों के लिए जो है नया नहीं होगा। ठीक है, तो भाई मोशन क्या है? जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन में तुम देख लो, मोशन का बेसिक मीनिंग ये होता है, पहली बात ये जो मोशन है ना, मोशन एक रिलेटिव टर्म है। ठीक है, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन में टाइम के रिस्पेक्ट में कंटिन्यूसली खुद को चेंज कर रहा है, खुद के पोजीशन को चेंज कर रहा है, देन दैट ऑब्जेक्ट इज नोन एज इन मोशन। एक बार ध्यान रखना कि यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है कंटिन्यूसली। क्या यूज किया गया है? कंटिन्यूसली। तो इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि जैसे देखो कोई एक लाइक मतलब समझ लो कोई जानवर है। ठीक है, वो जानवर ना भाई गलती से इंसान बन गया, कोई दिक्कत नहीं। ये जानवर देखो इस टाइम फ्रेम में यहाँ से जो है चल के यहाँ आया। ठीक है, और इसको जो है ना टाइम लगा 5 सेकंड मान लो, और यहाँ पे ये रुक गया। तो ये मोशन कब से कब तक रहा? ये जो 5 सेकंड तक जब तक ये चल रहा था उस टाइम फ्रेम में ये मोशन में था। ठीक है, एंड उसके बाद ये रुक गया। क्या कंटिन्यूसली इसमें मोशन है? नहीं। क्या कंटिन्यूसली उसके बाद जो वो अपने पोजीशन में चेंज कर रहा है? नहीं। तो ये जो चीज़ है, जो भी ऑब्जेक्ट है, तो वो अपने पोजीशन में टाइम के रिस्पेक्ट में ना कंटिन्यूसली चेंज अगर ला रहा है, देन उसको मोशन बोलेंगे। अन्यथा मतलब जो चीज़ें हैं जिस टाइम फ्रेम में वो लोकेशन को चेंज करेगा, पोजीशन चेंज करेगा, वो उस टाइम फ्रेम में ही मोशन में कहलाएगा, अदरवाइज वो रेस्ट में हो जाएगा। ठीक है, और बाकी छोटी छोटी एग्जांपल है, फ्लाइंग बर्ड, रनिंग एथलीट्स, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी सारी चीज़ें। एक बात और हम पहले ही बोल रहे हैं ना, ये जो मोशन एंड रेस्ट है ना, ये एक रिलेटिव टर्म। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये थोड़ा सा आगे चल के जानेंगे। अब रेस्ट क्या है? हमारे हिसाब से रेस्ट बस सिंपल सी चीज़ इतनी है कि जो ऑब्जेक्ट टाइम के अकॉर्डिंग या टाइम के रिस्पेक्ट में ना अपना लोकेशन या अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है। ठीक है, उसी को अपन रेस्ट में बोलते हैं। जैसे बुक, टेबलेट, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, हम तुमको एक बात बताते हैं। अरे यार अच्छी इधर था। लिसन, ये जो रेस्ट एंड मोशन है, मैंने क्यों बोला था कि ये दोनों रिलेटिव टर्म है? तो बेसिकली ये जो रेस्ट हुआ या फिर मोशन हुआ, हम ना कंपेयर किससे कर रहे हैं, वो चीज़ क्या लाता है ना। तो अगर हम जिस चीज़ के कंपेयर में चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेट सपोज कि अपन दोनों जो है एक कार में बैठे हुए हैं। ठीक है, ये कार है, लैम्बोर्गिनी है मान लो, समझ लो। ठीक है, यहाँ इसमें तुम बैठे हुए और पीछे वाले सीट पे जो है मैं बैठा हुआ हूँ, तो कार चल रही है। अब देखो हम और तुम एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या लोगे, पोजीशन चेंज कर रहे हैं क्या? नहीं, तुम भी वहीं हो और मैं भी वहीं हूँ, तो अपन दोनों रेस्ट में हैं। ठीक है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के लिए ऑब्जर्वर हुए, हम दोनों की जो कंपेयर है एक दूसरे से हो रही है। वही भी मान लो यहाँ पे एक डॉगी है, डॉगेस भाई है। ठीक है, मतलब भाई देख लो जो भी बना है।
अगर ये हमको देखेगा, अगर ये डोगेस भाई नीचे से देखेगा तो क्या लगता है इसके रिस्पेक्ट में हमारा लोकेशन चेंज हो रहा है? ऑब्वियस सी बात है, चेंज हो रहा है। तो इसे क्या समझते हैं अपन इसे यही समझते हैं कि जो ये मोशन या रेस्ट वाला टर्म है ये रिस्पेक्टिव टर्म है, ये जो है डिपेंड करता है कि अपन कंपेयर किससे कर रहे हैं, समझे। एंड नेक्स्ट एक टॉपिक आता है रेफरेंस पॉइंट। फिजिक्स में जब तुम शायद 11th में जाओगे तो ये तुम्हारी मुलाकात वहाँ पे होगी। तो रेफरेंस पॉइंट का बेसिक मीनिंग होता है कि कोई फिक्स थिंग्स जिससे जो है चीज़ों को ऑब्जर्व किया जा रहा है, ठीक है। ध्यान रखना ये इन जनरली जो है फिजिक्स में ये रेस्ट में रहता है, मतलब रुकी हुई रहती है, फिक्स रहता है। यहाँ पे तुम जो है कोई ट्री कंसिडर कर सकते हो, जैसे पोल हो गया, बिल्डिंग हो गया, कोई प्लेटफॉर्म हो गया, ठीक है। वहाँ से जो क्या बोलते हैं ना ऑब्जेक्ट के पोजीशन और मोशन को ऑब्जर्व किया जाता है, तो उस वाली चीज़ को अपन क्या बोलते हैं? रेफरेंस पॉइंट। तो जैसे कि देखो ये कार इधर आ रही है, ये और ये हमारा ट्री है, तो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट हमारा कौन होगा? ये ट्री हो गया, ठीक है। नेक्स्ट टर्म आएगा तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी देखो यहाँ ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, थोड़ा उससे ज़्यादा। देखो नेक्स्ट हमारा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये थोड़ा ध्यान से समझने वाली बात है। इसमें क्या है, जैसे कि अपन देखे थे पॉइंट ऑफ रेफरेंस या फिर रेफरेंस पॉइंट, वो उसमें ना एक फिक्स पॉइंट हुआ करता था जिससे कि सामने वाले को मेजर किया जाता था, सामने वाले को नोटिस किया जाता था। लेकिन इसमें क्या है कि ये एक समझ लो ना, ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एक तरह का ये सिस्टम है या फिर रिलेटिव पॉइंट है जिससे कि अपन ना बहुत सारी चीज़ें मेजर करते हैं। इसमें देखो क्या क्या चीज़ें मेजर करते हैं। पोजीशन मेजर करेंगे, और वो रेस्ट में है, मोशन में है, क्या चीज़ें हैं वो मेजर करेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल उसका मतलब एक जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है समझ लो एक पूरा का सिस्टम है, उसमें सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है और मेजर किया जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेटिव मोशन। अब रिलेटिव मोशन मतलब देखो जितना भी ऊपर में पढ़े हो लगभग जो है वो ऑलमोस्ट क्या बोल सकते हैं ना उसको कि ये इंटर रिलेटेड ही है। अब रिलेटिव मोशन ऐसा समझ लो कि ये इंसान है, ठीक है, और इसके सामने से कोई ट्रेन जा रही है, ठीक है। अब इस बंदा के कंपेयर में जो ये ट्रेन है वो मोशन में है। अब इस इंसान को क्या लगेगा कि ट्रेन उधर जा रही है, ऑब्वियसली जा ही रही है। लेकिन अगर मान लो कि ये इंसान इसको इधर देखेगा तो इस इंसान को क्या लगेगा? जो ट्रेन में बैठा हुआ इंसान है उसको ये लगेगा कि ये जो इंसान है प्लेटफॉर्म पे वो पीछे की ओर जा रहा है, ठीक है। तो यही कहलाता है रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन में ही जो है तुम देखोगे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो जिसमें एक्चुअल मोशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन रिलेटिव मोशन में चीज़ें मोशन में आ जाती है। रिलेटिव मोशन की जब बात करते हैं अपन तो उस वाले केस में जो है चीज़ों में मोशन तुमको लगेगा। जैसे कि एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ मैं। मान लो कि ये तुम हो, ठीक है, और यहाँ पे जो है एक ट्री है। अब जब तुम इधर की ओर भागोगे ना तुम नोटिस करना कि तुमको लगेगा कि भाई ये जो प्लांट है ना ये प्लांट भी तुम्हारी ओर भाग के आ रहा है, ठीक है। तो यही जो चीज़ें हैं यही क्या कहलाती है? रिलेटिव मोशन। अभी तुम कभी कभी ना ट्रेन में बैठे रहते होगे, जब ट्रेन में अपन बैठे रहते हैं तो क्या देखते हैं बाहर में, जब भी चीज़ों को नोटिस करते हैं कि भाई जो प्लांट या ट्री है वो तुमको या तो नज़दीक या फिर दूर जाता हुआ दिखता है। तो वो भी एग्जाम्पल किस चीज़ का है? रिलेटिव मोशन का ही है। तो खैर यही सारी चीज़ें थी। अगले वाले एपिसोड में जो है अपन जानेंगे कि हाँ हम लोग जो है रिलेटिव मोशन को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज की सभा में यहीं तक रहते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक राधे राधे।